हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अभी फार्मेसी। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, यानी किस किस मैकेनिज्म के थ्रू जो हमारी ड्रग्स होती है वो हमारे बॉडी से एब्जॉर्ब होती है। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ ड्रग इनटू ब्लड सर्कुलेशन थ्रू सेल मेम्ब्रेन, यानी जो हम लोग ड्रग अपने बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं या फिर खाते हैं वो क्या होती है, हमारे स्टमक में जाती है, वहाँ से उसका ब्रेक डाउन होता है, फिर क्या होती है वो एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाती है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। सिंपली वही चीज़ नीचे लिखी हुई है। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड सर्कुलेशन बाय सेल मेम्ब्रेन। तो बिल्कुल वही चीज़ लिखी है, जो भी हम लोग ड्रग खाते हैं या एडमिनिस्टर करते हैं उसी का मूवमेंट होता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में, जो कि सेल मेम्ब्रेन से पास होके होता है। यहाँ पे आप पाथवे देख सकते हो। माउथ से हमने लिया, फिर वो स्टमक में गई, फिर स्टमक से इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर हमारे वो ब्लड सर्कुलेशन में ड्रग जाती है। अब इसके मैकेनिज्म देखते हैं। तो जो हमारी ड्रग होती है वो कई मैकेनिज्म से एब्जॉर्ब होती है, जिसमें फर्स्ट है पैसिव ट्रांसपोर्ट, उसके बाद फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पोर्ट ट्रांसपोर्ट, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट और एंडोसाइटोसिस। तो एक एक करके हम लोग इनको डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इसमें किस तरीके से हमारी जो ड्रग होती है उसको डिफ्यूज़ होती है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम लोग डिफ्यूज़न भी बोलते हैं। तो इन पैसिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूज़न ड्रग मूव फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन थ्रू कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जो हमारी ड्रग होती है वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करती है। यानी सिंपली जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम के थ्रू समझाया है। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है जो कि लिपिड की बनी होती है। यहाँ पे आप देखो ड्रग का जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा है, और यहाँ पे जो ड्रग का कंसनट्रेशन लो है। तो यहाँ से क्या हो रही है, हमारी ड्रग मूव हो रही है हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ। कंसनट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन हायर कंसनट्रेशन एंड लोअर कंसनट्रेशन। तो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है हायर कंसनट्रेशन और लोअर कंसनट्रेशन में कितना डिफरेंस है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। जो हमारी 90% ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब बाय दिस मेथड। तो जो हमारी जो ज़्यादातर जो ड्रग होती हैं वो इसी मैकेनिज्म के थ्रू एब्जॉर्ब होती हैं या फिर ट्रांसपोर्ट होती हैं। उसके बाद अगला है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। तो इस प्रोसेस में क्या होता है? इन दिस प्रोसेस ड्रग मूव फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन विद द हेल्प ऑफ कैरियर बॉडीज़। तो सिंपली डेफिनेशन बिल्कुल वही चीज़ है। यहाँ पे भी जो हमारी ड्रग है वो क्या हो रही है, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ ही मूव हो रही है, लेकिन कुछ स्पेशल कैरियर बॉडीज़ यहाँ पे यूज होते हैं। उनकी हेल्प से जो हमारी ड्रग है वो मूव करती है हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ। इट इज़ फास्टर देन पैसिव डिफ्यूजन। तो जो हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है ये पैसिव डिफ्यूजन के कंपेरिजन में फास्ट होता है, यानी जल्दी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ कैरियर बॉडीज़ का यहाँ पे डायग्राम है। यहाँ पे हमारी जो ड्रग है वो क्या होती है, इन कैरियर बॉडी के साथ कंबाइन होकर या बाइंड होती है। उसके बाद ये हमारी जो सेल मेम्ब्रेन उसको क्रॉस करके ब्लड में ट्रांसफ़र होती है। उसके बाद अगला जो मैकेनिज्म वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इस मैकेनिज्म में क्या होता है, हमारी जो ड्रग होती है वो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट्स के अगेंस्ट काम करती है, यानी एब्जॉर्ब होती है। जैसे कि यहाँ पे जो हमारी ड्रग होती है वो लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते या फिर ट्रांसफ़र होती है। इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट यानी एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इधर क्या है, लो कंसनट्रेशन, इधर जो हमारी ड्रग है वो क्या है, कम है। और यहाँ पे जो हमारी इधर जो ड्रग आई हुई है वो क्या है, ज़्यादा है। यानी लो कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन की तरफ क्या होती है, ड्रग मूव कर रही है। तो ये होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। अगला जो मैकेनिज्म है वो है पोर्ट ट्रांसपोर्ट। तो इन दिस मेथड ओनली लो मॉलिकुलर साइज एंड लो मॉलिकुलर वेट वाटर सॉल्युबल ड्रग कैन पास थ्रू स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन। तो पोर्ट ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जो हमारी ड्रग होती हैं जिनका जो साइज होता है वो काफ़ी छोटा होता है और उनका जो मॉलिकुलर वेट होता है वो भी छोटा होता है, यानी कम होता है। ऐसी ड्रग क्या करती हैं, पोर्ट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू एब्जॉर्ब होती हैं या फिर ट्रांसफ़र होती हैं। जो क्योंकि जो हमारी मेम्ब्रेन होती है उसमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं के हेल्प से जो हमारी ड्रग है वो एब्जॉर्ब होती है। तो ये तो हो गया पोर्ट ट्रांसपोर्ट। अगला है आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। तो इट इन्वॉल्व द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयनिक ड्रग विच हैव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। तो आयन पेयर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इसमें ऐसी ड्रग एब्जॉर्ब होती हैं
जो कि आयनिक नेचर की होती हैं, यानी उस पर कोई या तो कोई पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर कोई नेगेटिव चार्ज होगा। इसका एग्जाम्पल है सल्फोनिक एसिड या फिर क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड। तो ये जो कुछ ड्रग्स होते हैं या फिर कंपाउंड होते हैं, इस मैकेनिज्म के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो। जैसे ये क्या है, हमारा कैटायनिक ड्रग है, उसके बाद यहाँ पे एक एंडोजीनस एनायन है। ये दोनों आपस में कंबाइन करके एक न्यूट्रल आयन बनाते हैं, जो कि फर्दर फिर हमारी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके हमारे ब्लड में जाता है। उसके बाद ये फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है अपने अपने पार्ट में, जैसे कैटायनिक ड्रग अलग हो जाता है और एंडोजीनस जो अनायन है वो अलग हो जाता है। उसके बाद अगला जो है, जो आखिरी मैकेनिज्म है वो है इंडोसाइटोसिस। तो इन दिस मेथड ड्रग ऑफ लार्ज साइज आर ट्रांसपोर्टेड बाय इंगल्फमेंट बाय द सेल मेम्ब्रेन। तो इस प्रोसेस में ऐसी ड्रग जो होती हैं हमारी एब्जॉर्ब होती हैं जिनका साइज बड़ा होता है, और इसमें जो हमारी ड्रग होती है वो किस मैकेनिज्म के थ्रू एब्जॉर्ब होती है, तो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो इनको इंगल्फ करती है। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो कुछ इस तरीके से जो हमारी ड्रग होती है वो एब्जॉर्ब होती है। यहाँ पे जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो क्या कर रही है, ड्रग को इंगल्फ कर रही है। उसके बाद वो इसके अंदर आती है और फिर यहाँ से हमारे ब्लड सर्कुलेशन में चली जाती है, यानी सेल के अंदर चली जाती है। इसको हम लोग इनगल्फिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। बिकॉज ड्यू टू लॉर्ज साइज दिस ड्रग कैन नॉट क्रॉस सेल मेम्ब्रेन इजीली। तो जो हमारी ये ड्रग होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती हैं, जिसकी वजह से ये सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर पाती, इसलिए वो इस प्रोसेस का यूज करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन कि किस किस थ्रू हमारी जो ड्रग होती है वो एब्जॉर्ब होती है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।